बाबा साहब क्या ग्वालियर के हैं? क्या बाबा साहब नेशनल आइकन नहीं है? क्या बाबा साहब जो संविधान रचिता नहीं है? क्या बाबा साहब का इस कानून को बनाने में कोई योगदान नहीं है? तुम अगर ये कह रहे हो कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, तो मैं बता रहा हूँ छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मत सोचना कि हमारे कलम में ताकत नहीं है, हमारी बाजुओं में ताकत नहीं है। ये देखिए डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुसूचित जाति और स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ हैं सुरेश कैथ साहब अनुसूचित जाति, उस ग्वालियर की जो डीएम है अनुसूचित जाति, उसके बाद भी कोई कुकुरमुत्ता उठ के ये कह दे कि मैं बाबा साहब की स्टैचू को गायब करवा दूंगा, तो डूब मरने वाली बात। आतंकवाद से बड़ा जातंकवाद, आतंकवाद से बड़ा जातंकवाद। ये अब ये देखिए कि अगर इनमें से कोई मुसलमान होता तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों ने ये किया है, कोई ओबीसी होता तो कहते। और आज जब खुल के इनका जो घृणित रूप मानसिकता, और मानसिकता किसके प्रति? संविधान निर्माता के प्रति। अबे तुम्हारी औकात तो गुरुकुल से बाहर कभी नहीं निकल पाई। तुम बाबा साहब की मूर्ति की बात कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि नहीं हम नहीं लगने देंगे। ये जातिवाद का नंगा नाच है, जातिवाद नहीं जातंकवाद। ये कहते हैं, ये हमें पढ़ाते हैं आतंकवाद से ज्यादा मरते हैं, मैं कहता हूँ जातंकवाद से ज्यादा मरते हैं। ये वकीलों को गुट की लड़ाई नहीं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है कि एक कहता है कि अंबेडकर की मूर्ति लगेगी तो दूसरा कहता है बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। तो ये जो लड़ाई है ये काले कोट की थोड़ी है। समाज, रोड, मैं, आप, यहाँ कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय की बात नहीं। यहाँ पर बात है कि बाबा साहब से इतनी नफरत कमजोर मान लिया क्या? नहीं, काहे क्यों करे? है कौन बे ये? क्यों करे बात? आप जैसे जो लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, बैठ के बात करो। कौन है? सरकार है, वो हाई कोर्ट जज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीडब्ल्यूडी है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। कौन है? क्यों बात करेंगे मुझसे? काहे का बाहर ऐसे बाहर के अध्यक्ष तो 36 घूमते हैं। काहे की नफरत? अच्छा, मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का तू तुम हमारे बाबा साहब का अपमान करो, हम नफरत भी ना करें। तो सर्व समाज वाले हैं ना? नहीं, काहे का सर्व समाज? अबे जब तुम हमारे बाप को, का संविधान निर्माता को, हमारी शक्ति को, हमारी पावर को अगर तुम जो है इज्जत नहीं दोगे तो काहे का? नहीं, काहे की परमिशन? तू होता कौन है परमिशन देने वाला? तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बार एसोसिएशन का क्या काम है उसके अंदर? क्या बार एसोसिएशन ग्वालियर हाई कोर्ट को चलाएगी? देखिए, जो ये कह रहा है कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, उन्हें बता दूं उनकी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगवा दी हमने। जो कल तक ये कहते थे ने लगाई है। एक पता नहीं किसी का स्टेटमेंट में सुन रहा था कि ये मूर्ति यहाँ नहीं रहेगी, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ दिल्ली में खड़ा होके। वो कह रहे हैं ना कि मूर्ति, अरे मूर्ति नहीं, ये हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान है। और वो दिन दूर नहीं जब ग्वालियर के हर कोने के अंदर भारत का अम्बेडकराइट जो है, मूर्ति की बात नहीं है। बात यह है कि तुम कहते हो ना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अरे तुमने कहा ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अबे हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट हमारे बाप का, हाई कोर्ट हमारे बाप का, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे बाप का, और उस बाप का नाम है बाबा साहब। और रही बात, तुम सोच रहे हो कि कमजोर है वकील है, तुम सोच रहे हो कि ग्वालियर के अंदर जो तुमने 2 या 4 दिन के लिए बाबा साहब की स्टैचू बाहर रखवा दी, तुम कहते हो कि गायब करवा देंगे उस स्टैचू को, है ना? जो खुल के कह रहा हूं, दिल्ली से सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, दिल्ली से ग्वालियर तक की। और बाबा साहब को छेड़ने वालों को, मैं वैसे मूर्ति में विश्वास नहीं रखता, परंतु छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जो अध्यक्ष ये कह रहा है ना कि अरे कोई सी भी एसोसिएशन का हो, कोई सी भी एसोसिएशन का हो, परमिशन नहीं, काहे की परमिशन? तू होता कौन है परमिशन देने वाला? तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तेरी बार एसोसिएशन का क्या काम है उसके अंदर? क्या बार एसोसिएशन ग्वालियर हाई कोर्ट को चलाएगी, या जो बारू एसोसिएशन है वो कोर्ट को चलाएगी? दूसरी बात, कल को कोई दूसरा जाएगा कि इसकी मूर्ति लगा, अरे तो लगा लो ना। हमने कहा मना किया है तुम्हें? तुम अगर ये कह रहे हो कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, तो मैं बता रहा हूँ छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये मत सोचना कि हमारे कलम में ताकत नहीं है, हमारी बाजुओं में ताकत नहीं है। ये तो मुझे गुस्सा सिर्फ ग्वालियर के उन लोगों पे आ रहा है। ये देखिए डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुसूचित जाति और स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ हैं सुरेश कैथ साहब अनुसूचित जाति, उस ग्वालियर की जो डीएम है अनुसूचित जाति, उसके बाद भी कोई कुकुरमुत्ता उठ के ये कह दे कि मैं बाबा साहब की स्टैचू को गायब करवा दूंगा, तो डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली। और रही बात, आप कहते हो हमें कि चैलेंज, अरे मैं कर रहा हूं ना चैलेंज। तेरे में दम है तो सुप्रीम कोर्ट से स्टैचू हटवा देना बाबा साहब की। और जो 1-2 व्यक्ति जिन्हें आज महामंडित किया जा रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रॉपर्टी तो तुम्हारे बाप की भी नहीं है। प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। और रही बात कि ग्वालियर की तू होता कौन है? तू ना तो सरकार,
ना ही तू हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने परमिशन दे दी, सरकार ने परमिशन दे दी और सरकार ने परमिशन दे दी और है ना, तुम कह रहे हो मूर्ति नहीं जाने देंगे। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह सकता हूं, मूर्ति लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि इन रगों में पानी दौड़ रहा है, ठीक है। मिश्रा जी को दिक्कत क्या है बाबा साहब से? नहीं किसी को भी दिक्कत हो, सवाल यहाँ मिश्रा, पाठक, पांडे और मोहम्मद का नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो अम्बेडकराइट जितने भी व्यक्ति हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, वो इसके समर्थन में हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुस्लिम हो या ओबीसी। अब देखिए, आतंकवाद से बड़ा जातंकवाद, आतंकवाद से बड़ा जातंकवाद, ये अब ये देखिए कि अगर इनमें से कोई मुसलमान होता तो ये कहते कि मुस्लिमों ने ये किया है, कोई ओबीसी होता तो कहते। और आज जब खुल के इनका जो घृणित रूप, मानसिकता, और मानसिकता किसके प्रति? संविधान निर्माता के प्रति। अबे तुम्हारी औकात तो गुरुकुल से बाहर कभी नहीं निकल पाई, तुम बाबा साहब की मूर्ति की बात कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि नहीं हम नहीं लगने देंगे। मत लगने दो, मत लगने दो। संघर्ष हो रहा है ना दो गुटों में, देखिए झड़प भी हो रही है। ना देखिए, जो मैं एक बात मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, ये लड़ाई वकीलों के गुट की नहीं है। और किसके गुट की है ये? नहीं ये बार अरे ये आप जैसे लोग जो वकीलों में फाड़ पैदा कर रहे हैं, समाज के में फाड़ पैदा कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं। ये वकीलों को गुट की लड़ाई नहीं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है कि एक कहता है कि अंबेडकर की मूर्ति लगेगी तो दूसरा कहता है बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी। तो ये जो लड़ाई है ये काले कोट की थोड़ी है। समाज, रोड, मैं, आप, यहाँ कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय की बात नहीं। यहाँ पर बात है कि बाबा साहब से इतनी नफरत कमजोर मान लिया क्या? ये बाबा साहब तो सबके हैं ना। नहीं अरे भाई, ग्वालियर की घटना के बाद आप कैसे कह सकते हो सबके हैं? मुझे ये बताओ कि लगवाने वाले में आज कितने जो है गैर अम्बेडकराइट लोग हैं, कितने? आज मैं कहता हूं वहां महिलाओं के साथ, मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की जाती है। अबे चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां, जो एक महिलाओं के ऊपर हाथ उठा रहे हो। और दूसरी बात, मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूं, जिस दिन यकीन मानिए कि ग्वालियर के जब लोग वकील पूरे भारत से आह्वान देंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक का हर अम्बेडकराइट वकील जो है ग्वालियर में मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी जो ये जो शहंशाही है वो भारी पड़ जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकता? जब हाई कोर्ट परमिशन दे रहा है, प्रशासन परमिशन दे रहा है वहां का, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत मैंने क्या बताया, दिक्कत ये नहीं है कि बाबा साहब की स्टैचू का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि संविधान निर्माता को ये वो जगह नहीं देना चाहते जो जगह मिलनी चाहिए। इन्हें दिक्कत किससे? तो दे दी, फाउंडेशन तो नहीं, इनके विचारों की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो फाउंडेशन भी बना है, स्टैचू भी बाहर लगी हुई है, फोर्स भी वहां बाहर लगी हुई है, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि कुछ नीच लोगों की वजह से पूरा का पूरा जो भारत का संविधान बनाने वाले हैं उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा। अब मुझे कहो कि आपको डर नहीं लगता? जातिवाद है क्या? नहीं, ये जातिवाद, अरे मैंने ग्वालियर में ये जातिवाद का नंगा नाच है, जातिवाद नहीं जातंकवाद। ये कहते हैं, ये हमें पढ़ाते हैं आतंकवाद से ज्यादा मरते हैं, मैं कहता हूँ जातंकवाद से ज्यादा मरते हैं। और इन जैसे ही लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं मूर्ति गायब करवा दूंगा, आप ये कह रहे हैं है ना? करवा देना गायब, कह रहे हैं यहाँ से हटाओ इसको, नहीं, हाँ तो गायब करवा दो ना। तुम सोचे हो कि बाबा साहब के बच्चों ने चूड़ियां पहन रखी है और कोट उतार के हम जो चूड़ियां पहनेंगे, तो वो दिन नहीं है। अब अगर तुमने छेड़ दिया है तो यकीन मानिए लड़ाई लंबी जाएगी। अम्बेडकरवादी भी इतना जोर क्यों दे रहे हैं मूर्ति लगवाने? नहीं ना, बिल्कुल। देखिए, मैं अब तो सवाल मूर्ति का नहीं है, अब सवाल जो तुम्हारी भाषा है ना, जो तुम्हारी भाषा है कि भाई मूर्ति नहीं लगने देंगे, तो देखिए हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति लगवा दी। आप लोग आउटसाइड के लोग बुलाकर वहां पर भीड़ इकट्ठा, इसीलिए तो हम नहीं जा रहे। सुनो, समाज इतना भी कमजोर नहीं है। कह रहे हैं बाहर के लोग बुला रहे हैं, ये देखिए जो वकील भी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, कमजोर मानते हो क्या ग्वालियर को? कमजोर मानते हो महू को? कमजोर मानते हो क्या मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश के अगर एक जिले से 5 आदमी भी इकट्ठा हो गए ना, ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया, ये लोग जो हैं सारे ग्वालियर के, सारे मध्य प्रदेश के और सारे अम्बेडकराइट लोग हैं। बात क्यों नहीं करते? नहीं, काहे क्यों करें? है कौन बे ये? क्यों करे बात? आप जैसे जो लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, बैठ के बात करो। कौन है? सरकार है, वो हाई कोर्ट जज है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीडब्ल्यूडी है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। कौन है? क्यों बात करेंगे मुझसे? काहेगा बार? ऐसे बार के अध्यक्ष तो 36 घूमते हैं पूरे भारत के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट बार के ऐसे अध्यक्ष है, हर सुप्रीम कोर्ट के बार के ऐसे अध्यक्ष है, हर हाई कोर्ट बार के ऐसे अध्यक्ष है। वोट डलवा लो, जिसकी ज्यादा सहमति होगी वो देखा जाएगा। तो डलवा लो, पूरे भारत से वोट डलवा लो, पूरे भारत के वकीलों से वोट डलवा लो।
सहमति बता देंगे कि किसकी दी? हाई कोर्ट की बात अरे कर क्यों बात हो रही है? बाबा साहब क्या ग्वालियर के हैं? क्या बाबा साहब नेशनल आइकन नहीं है? क्या बाबा साहब जो संविधान रचिता नहीं है? क्या बाबा साहब का इस कानून को बनाने में कोई योगदान नहीं है? मामले में क्या कर सकते? खींचतान कई दिन से चल रही है वहाँ पर, प्रशासन या हाई कोर्ट क्या कर सकता है उसमें? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, SC/ST का मुकदमा दर्ज कराएं जो लोग बाबा साहब के बारे में उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं, और चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे XY जो है जेड कोई भी हो, उसके खिलाफ SC/ST का पहले मुकदमा दर्ज कराएं। और पूरे भारत से पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि ग्वालियर के लोग एक आह्वान दें कि भाई आज हम ये करने वाले हैं। मैं सबसे पहले मैं मुकदमा झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, प्रशासन क्या कर सकता है? नहीं, प्रशासन ने तो परमिशन दे दी, मैंने क्या बताया? प्रशासन नहीं, देखिए प्रशासन चाहे तो प्रशासन यूं लगवा सकता है, यूं। प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने फर्जी लेटर जारी करके परमिशन ले ली। हाँ, तो तुम FIR करा लो ना। अच्छा, ये तो वही लोग हैं जो सुरेश कैद साहब के खिलाफ इन्होंने एक प्रपंच चलाया था कि इसने मंदिर तोड़वा दिया। ये तो वही लोग हैं जो हमेशा प्रपंच चलाते हैं कि बाबा साहब ऐसे हैं। ये तो वही लोग हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रपंच लेटर है तो तुम कहाँ सो रहे थे जब फाउंडेशन बनना था? फाउंडेशन भी तो बना, तो इसका मतलब तो ये है कि तुम जो है तुम्हारी भी साइलेंट कंसेंट थी। लेकिन मूर्ति स्थापना ही होने थी, सब कुछ तो तैयार है वहाँ पर। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जितना खून उबाल इनका मार रहा है कि मूर्ति हटवा देंगे, तुड़वा देंगे, गायब करवा देंगे, उस भाषा से हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। और भारत का हर तो नफरत फैलेगी ना। काहे की नफरत? अच्छा, मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का तू तुम हमारे बाबा साहब का अपमान करो, हम नफरत भी ना करें। तो सर्व समाज वाले हैं ना। नहीं, काहे का सब समाज? अबे जब तुम हमारे बाप को, का संविधान निर्माता को, हमारी शक्ति को, हमारी पावर को अगर तुम जो है इज्जत नहीं दोगे तो काहे का, किस बात का? दूसरी बात, हम जो लोग हैं ये तो सुखद समझो। कह रहे हम बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो राजनीति हो रही है यहाँ पर उसका विरोध। हाँ, तो एक काम करो, आप मूर्ति लगवा दो, हम आपके गले में माला डाल देंगे, तो बाबा साहब की मूर्ति तो लगवाओ। रही बात बैठ के बात करने की या बीच का रास्ता नहीं है। ये सोचते हैं कि जैसे कालाराम सत्याग्रह हुआ, महाड़ सत्याग्रह हुआ, आज उसी सत्याग्रह के तर्ज पे ग्वालियर सत्याग्रह होगा। इन लोगों को लगता है कि आज ना बाबा साहब के जो बच्चे पढ़ के नहीं आ रहे, जो अम्बेडकराइट वकील हैं, उन्हें हम ये गिद्दड़ भभकी दे देंगे। क्या गिद्दड़ भभकी? इन्हें गुड़की दे देंगे, सब भग जाएंगे। लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि हमारे अगर हमारी नसें काटोगे तो इनमें आज खून भी जो है नीला दौड़ रहा है, खून भी नीला दौड़ रहा है। तो ग्वालियर की जहां तक बात है, अबे छोड़ दो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।